मैं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे साधारण परिवार के युवा को इस गौरवशाली सदन में आने का अवसर दिया। और साथ ही हमारे मुख्यमंत्री, इस सदन के नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और एनडीए के सारे हमारे वरिष्ठ साथियों का भी धन्यवाद देता हूं। महोदय, इस सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने से पहले और स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियों को बताने से पहले मैं अपने विधानसभा बेलसन विधानसभा के देवतुल जनता का भी धन्यवाद देता हूं और कुछ पंक्तियों के माध्यम से सदन का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करता हूं। क्षेत्र की मिट्टी का चंदन माथे पर सजा कर आया हूं, बेलसन की जनता का अटूट विश्वास साथ लाया हूं। सेवा का संकल्प है मन में और विजन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, विकास की नई इबादत लिखने इस सदन में आया हूं। महोदय, आज बिहार की इस गौरवशाली सदन को संबोधित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है और हमारी सरकार न्याय के साथ विकास के संकल्प को दोहराती है। बीते वर्षों में राज्य ने स्वास्थ्य के हर क्षेत्र में मील का पत्थर साबित किया है। आज जब हम लोग 2005 से पहले 6 मेडिकल कॉलेजों की बात करते हैं तो हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कि भाई आप लोग 2005 से पहले का बात करते हैं। 2005 से पहले की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य और बिजली पे जो भी कहा जाए, हम लोग जब छोटे थे तो छत पे लाइन नहीं रहने के चलते, बिजली नहीं रहने के चलते छत पर सोते थे और जब लाइन 2 मिनट के लिए आता था तो सब जगह हल्ला होता था, लाइन आया लाइन आया। जब हम लोग तकिया चादर लेके नीचे जाते थे, सीढ़ी पर रहते थे, लाइन कट जाता था। तो ये माहौल था उस समय का। तो अस्पताल का तो बात छोड़ दीजिए महोदय, आज 12 कॉलेज हमारे यहाँ चिकित्सा महाविद्यालय चल रहे हैं और 13 नए मेडिकल कॉलेजों का काम भी बहुत ही तेजी से हो रहा है और साथ ही 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। पीएमसीएच में जहां 5,540 करोड़ की लागत से 5,062 बेड वाले विश्वस्तरीय अस्पताल का भी निर्माण हो जा रहा है, जिसका लक्ष्य 2028-29 तक पूर्ण करना है। साथ ही दरभंगा और मुजफ्फरपुर में कैंसर मरीजों के लिए भी विशेष उपचार की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री डिजिटल योजना के तहत भव्य पोर्टल के माध्यम से डिजिटल क्रांति के द्वारा भी स्वास्थ्य की सेवाओं को प्रदर्शित बनाया गया है। सरकार स्वास्थ्य के साथ सम्मान भी दे रही है। आशा कार्यकर्ताओं, आशा दीदियों के मानदेय को बढ़ा के 3,000 करना और ममता कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि को 600 रुपये प्रति प्रसव भी कर दिया गया है। दीदी की रसोई के माध्यम से 20 रुपये में मरीज और उनके परिजनों को सब्सिडाइज युक्त भोजन भी प्राप्त कराया जा रहा है, जो जीविका दीदियों के आत्मनिर्भर होने का भी प्रतीक है। अध्यक्ष महोदय, इन प्रयासों का फल है कि आज बिहार की शिशु मृत्यु दर 23% और नवजात मृत्यु दर 18% हो गई है, जो कई राज्यों से बेहतर है। यह आंकड़ा गवाही देता है कि बिहार अब पिछड़ों की कतार में नहीं बल्कि विकास की नई अग्रदूत की कतार में खड़ा है। अध्यक्ष महोदय, जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की भी याद हमको आती है, जब वो कहा करते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। वे मानते थे कि सच्चा विकास तभी है जब समाज के सबसे अंतिम पैदान पर खड़े व्यक्ति के भी आंखों के आंसू पोंछा जा सके। हमारी सरकार आज स्वास्थ्य सेवाओं को गरीबों के दरवाजे तक ले जाकर उन्हीं के सपनों को साकार कर रही है। उसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए माननीय चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन का अनुरूप हमारी सरकार राज्य के स्वास्थ्य संरचना को इतना बेहतर कर रही है कि किसी भी बिहारी को इलाज के लिए बिहार से बाहर न जाना पड़े। हमारे विजन के अनुरूप चिकित्सा शिक्षा और विस्तार किया जा रहा है ताकि बिहार के युवाओं को डॉक्टर बनने के लिए भी बिहार के बाहर न जाना पड़े। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना और भव्य पोर्टल के माध्यम से डिजिटल बिहार के सपनों को भी साकार किया जा रहा है, जहां 95% पंजीकरण ऑनलाइन भी हो रहे हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार केवल अस्पताल नहीं बना रही है बल्कि एक स्वास्थ्य भविष्य का भी नींव रख रही है। आयुष्मान भारत के और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक लोगों का सुरक्षा कवच प्रदान करना हमारी सेवा भावना का प्रमाण है। हम एक ऐसा बिहार बनाएंगे जहां स्वास्थ्य सुविधा केवल विशेषाधिकार नहीं बल्कि हर नागरिक का अधिकार होगा। महोदय, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का युवा सिपाही होने के नाते मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आज इस तकनीकी युग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना और दिल्ली में बैठे विशेष डॉक्टरों की सलाह गाँव तक पहुंचाई जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट बस, जिससे हर धन और समय दोनों का बचत हो सके। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता पर निरंतर निगरानी की आवश्यकता है ताकि मरीजों का भी बाहर।